चलिए अब बात कर लेते हैं शक्ति की आराधना पर्व नवरात्रि की। और साधना के पर्व नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। भक्त आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान, विवेक और तपस्या की प्रतीक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और ज्ञान की अधिशाष्टी देवी हैं और भक्तों का मानना है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से विवेक, विद्या और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। हर कोई मां के दर्शन कर आशीर्वाद पाने के लिए उत्साहित है। इस बार नवरात्र 10 दिनों तक मनाया जा रहा है, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन तक रहेगी। तपस्या और संयम की प्रतिमूर्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के साथ भक्त नवरात्र की साधना में लीन है। मान्यता है कि मां की कृपा से जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता और सच्चे ज्ञान की ज्योति मिलती है। तो देखिए, आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और नवरात्र इस बार 10 दिनों का है। इस बार माता रानी गज पर सवार होकर आई है, तो ये भी माना जा रहा है कि गज वैभव, शांति का प्रतीक है। तो इस बार देश में बेहद ज्यादा वैभव, यश, खुशियां निकलकर सामने आएगी। इसका बेहद सकारात्मक प्रभाव होने वाला है और इस लिहाज से भी इस बार की नवरात्रि खास हो जाती है, क्योंकि 10 दिन का समय यहाँ पर भक्तों को मिल रहा है माता रानी की सेवा करने के लिए। और बड़े उत्साह के साथ भक्त जो हैं सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, और खाली पैर, नंगे पैर यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही मंदिरों में देखी जा रही है। तो चलिए हर रोज की तरह एक बार फिर से आज आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराते हैं, देवी दर्शन कराते हैं। हमारी साथी मनीषा हमारे साथ राजधानी रायपुर से, अंजलि हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ चुकी है। पहले रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। और मनीषा, आप किस मंदिर पर मौजूद है और कितने उत्साहित है भक्त? कैसा रंग इस बार नवरात्रि का देखने को मिल रहा है? देखिए, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी रायपुर के सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि पंडालों में भी जो है वो सुबह से ही पूजा अर्चना चल रही है। भक्ति भाव का माहौल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक पे। एक माता रानी का भव्य पंडाल बनाया गया है। उसमें आप सबसे पहले तो देखेंगे कि किस तरीके से आज माता रानी का जो श्रृंगार है वो किया गया है। काफी विशेष श्रृंगार जो है वो माता रानी का किया गया है। लाल रंग के वस्त्र से जो है वो माता रानी को उड़ाया गया है। उसके बाद फिर मुकुट जो है वो पहनाया गया है। फूलों से पूरी तरीके से माता रानी को जो है वो सजाया गया है। उनके जो वाहक हैं उन्हें भी देखेंगे आप किस तरीके से जो है वो काफी खूबसूरती से सजाया गया। और सुबह सुबह से ही जो भक्तजन है वो पंडालों में पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और माता रानी की विशेष कृपा उन पे बनी रहे, इस चीज की जो मनोकामना है वो की जा रही है। तो यहाँ जो भक्तजन है हम उन्हीं से बात कर लेंगे और जानेंगे कि आज जब वो नवरात्रि में यहाँ पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ मनोकामना लेके पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के टाइम पे आप यहाँ आई हैं, क्या कुछ मनोकामना लाई? माता रानी से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे घर परिवार और मेरे छोटे भाई सबको अच्छे से रखे, सही सलामत रखे। जो भी तकलीफ है सबकी सारी तकलीफों को हर दे, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। माता, आप क्या सोच के आई हैं माता रानी के पास? सुबह सुबह यहाँ दर्शन करने आई है पंडाल में? बस भगवान का दर्शन करना था तो आ गई। देखिए, यहाँ जो पंडित जी हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज आखिर जो दूसरे दिन है क्या कुछ विशेष है। पंडित जी, आज दूसरे दिन माता रानी का श्रृंगार किया गया है, क्या कुछ श्रृंगार में विशेष रखा गया है? विशेष तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको दिख रहा वही है। अच्छा, देखा आपने किस तरीके से जो माता रानी का श्रृंगार है वो काफी खूबसूरती के साथ किया गया और 9 दिन जो है वो इसी तरीके से माता रानी का श्रृंगार जो है वो किया जा रहा है। तो लगातार मंदिरों में जो है वो भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, राजधानी रायपुर के तमाम जो दुर्गा पंडाल बनाए गए हैं वहां पर माता रानी की स्थापना कर दी गई है। माता रानी विराज चुकी हैं और कल से ही जो है वो पूजा पाठ का दौर राजधानी रायपुर के सभी मंदिरों में, पंडालों में देखने के लिए मिल रहा है। जी बिल्कुल मनीषा, और देखने भी मिल रहा है। बड़ी संख्या में दर्शक भी, माफ कीजिएगा, श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर हमारी सहयोगी अंजलि मौजूद है। अंजलि, कैसा माहौल? आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, भक्तों में कितना उत्साह है और आप कहां पर हैं? जहां पर भी हैं जो भक्तगण हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मनोकामना लेकर वो यहाँ पहुंच रहे हैं।
देखिए, राजधानी रायपुर में शारदीय नवरात्र का जो त्योहार है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज दूसरा दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की जो है पूजा की जाती है और आज हम पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के माता मंदिर। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो पिंडी है वो स्वयंभू माता शीतला माता की पिंडी है। यहाँ पर जो खजूर लगा हुआ था वहाँ से माता जो है यहाँ पर प्रकट हुई थी। उसके बाद इस मंदिर की जो मान्यता है वो ये मानी जाती है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। तो वहीं नवरात्रि को लेकर भी यहाँ पर श्रद्धालु जो है दूर दूर से पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। और यही मंदिर के आगे जो चौराहा है उसका नाम भी जो है माता मंदिर चौराहा रखा गया है, क्योंकि माता जी की विशेष कृपा जो है श्रद्धालुओं पे होती है, जिस वजह से यहाँ पर साल भर जो है तांता लगा रहता है। वहीं हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, आज दूसरा दिन है, माता जी की कैसे भक्ति की जा रही है? सभी भक्तों को नवरात्र पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हम करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करना। तो तपस्या का जिन्होंने आचरण किया तो आज के दिन जो भी साधना करता है उसके जीवन के समस्त पाप समाप्त होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अपने कार्य क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करता है। और आज श्वेत वस्त्र माँ को अर्पण करने चाहिए, श्वेत पुष्प से उनका अर्चन पूजन करना चाहिए। दूध से बनी सामग्री, गाय के दूध से बनी विशेष तौर से उन सामग्री का भोग लगाना चाहिए। मिश्री का भोग लगा सकते हैं आप, केले का भोग लगा सकते हैं, विविध प्रकार से। और बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विक्षे का जाप करें और देवी कवच का विशेष रूप से पाठ का महत्व है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि आज दूसरे दिन बेहद ही खास होता है जब माता जी की पूजन की जाती है। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु भी पहुँचे हुए हैं। हमसे बात करेंगे कि क्या वो मनोकामना लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही भक्तियों में लीन जो है माताएं बहनें और सभी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और विशेष महत्ता है क्योंकि यहाँ नवरात्रि ही नहीं, साल भर जो है सभी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। हम उन्हीं से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या मनोकामना लेके आई हैं और आज नवरात्रि है? बस अच्छा रहे और हमारी जो भी मनोकामना हो वहाँ पूरी करें। इसी आशा से हम लोग हमेशा आते हैं, हर साल, मतलब 25 सालों से कंटिन्यू आ ही रहेंगे। काफ़ी पुराना मंदिर है और हम लोग यहीं के रहवासी हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मैडम, आप किस प्रकार से देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, सुबह से ही दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। बनी रहेगा अंजलि हमारे साथ। अब आपको बालौद लिए चलते हैं जहाँ पर हमारे साथ राहुल भूतड़ा जुड़ चुके हैं। राहुल, किस मंदिर में आप मौजूद हैं? क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर की, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की, क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बालोद जिले के सुप्रसिद्ध झरमला स्थित मां गंगा मैया मंदिर में। कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है 100 साल पहले तालाब से मिली चमत्कारिक मूर्ति है और यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपको भी और आईने के दर्शकों को मैं माता के दर्शन कराऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे माँ का जो स्वरूप है, बहुत तेज और भव्य स्वरूप है और इस स्वरूप को इस तरह से सजाया गया है। नवरात्रि का दूसरा दिन है, लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। इसकी मान्यता इतनी है कि लोग यहाँ पे आते हैं, मनोकामना जोत जलाते हैं। पहले इस मंदिर में 800 जोत जलती थी और आज वर्तमान में 1270 जोत जलती है। सिर्फ कार्य यही की मनोकामना जोत जलती है, हर व्यक्ति की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। तालाब से निकली हुई गंगा मैया मूर्ति का अलग ही प्रभाव है, देखा गया है। और बालोद ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ ही, दूर दराज के देशों के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं और आकर के माता के दर्शन करते हैं। इस गंगा मैया मंदिर प्रांगण में भव्य मेले के साथ साथ में दर्शनार्थियों के लिए बहुत कम दामों में पूरी सब्जी, दाल भात की भी व्यवस्था की जाती है, रुकने की व्यवस्था की जाती है, पेयजल की व्यवस्था की जाती है। हर नवरात्रि में यहाँ पे एक भव्य मेला भी लगता है, जो लोग दूर दूर से आते हैं उस मेले का भी आनंद लेते हैं। अब देखिए कि लगातार जो है भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं माता के। और इस बार जो है 1270 ज्योति कलश यहाँ पे जलाए गए हैं। जी बिल्कुल राहुल, और जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत प्राचीन ये मंदिर है और उतनी ही आस्था यहाँ पर जो भक्त है उनके मन में है मंदिर को लेकर। और आपको लिए चलते हैं देवास, जहाँ से हमारे सहयोगी प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। प्रताप, आज नवरात्रि का दूसरा दिन, भक्तों में कितना उत्साह है और कैसा माहौल? प्रताप, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, ये आज मात्र का जगह दिन और जो देवास में इस वक्त हम माँ चामुंडा के मंदिर में खड़े हुए हैं और जो चामुंडा माता का मंदिर है देवास, उसी से जाना जाता है। यहाँ दूर दूर
देवास के अलावा अन्य जिलों से तो लोग आते ही हैं, साथ में जो है देश विदेश से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ ये माना जाता है कि जो इस वक्त हम जो खड़े हैं तुलजा भवानी का मंदिर है, यहाँ माँ चामुंडा और तुलजा भवानी, ये तुलजा भवानी का मंदिर है। यहाँ पे भक्त अपनी मनोकामना को लेकर आए हैं और ये यहाँ की मान्यता है कि कैसी भी मुराद हो, कैसी भी कामना हो, जो माता के समक्ष जो प्रस्तुत करते हैं वो पूरी होती है। और महिलाएं विशेष तौर पर जो है अपने बच्चों को लेकर जिनके यहाँ जो है बच्चों के लिए मनोकामना की जाती है वो यहाँ पूरी की जाती है। और इसको लेकर जो है प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं कि 500 सीसीटीवी कैमरे से जो है निगरानी की जा रही है यहाँ की, और 75 के अंदर सीसीटीवी कैमरे यही परिसर में लगाए हैं। और ये 10 दिवसीय चलने वाला है। आज अभी सुबह जो है भक्तों के साथ में भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जाएगी और जो है यहाँ माता के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि नवरात्रि का दूसरा दिन है ये, दूसरे दिन में जो है अमूमन भीड़ कम देखी जा रही है। अभी सुबह का समय है, दिन बनने के साथ में भीड़ भी बढ़ेगी और बच्चे युवा साथी काफी माता के नारे लगाते हुए, माता की जयकारे लगाते हुए यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर भक्तों का तांता लगा हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों से हमने आपको दर्शन कराए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें और तमाम दर्शन कराने के लिए।